हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देसी प्रॉफिट टॉक। और आज हम बात करने वाले एक सब्सक्राइबर ने हमसे कमेंट करके पूछा है कि उनको एसबीआई और एलआईसी एचएफएल से जो है होम लोन में कंपैरिजन करके बताना है कि उनको होम लोन लेना है 15 लाख का, वो भी 10 सालों के लिए। हम आपको बताएंगे कि एसबीआई में होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है और एलआईसी एचएफएल में होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है। यहाँ पे आपको क्या फीचर्स मिलेंगे, कौन कौन सी यहाँ पे स्कीमें वगैरह चलती है, क्या एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट वगैरह रिक्वायर होते हैं, तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को जो है पूरा आखिर तक वॉच करिएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे एसबीआई में होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है। तो एसबीआई में देखिए, अगर आपका सिविल स्कोर 800 के ऊपर है तो आपको 8.70 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, 750 से 799 है तो भी 8.70 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, 700 से 749 के बीच में 8.80 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, 650 से 699 के बीच में 9.45 और 550 से 649 के बीच में है तो 9.65 के रेट ऑफ इंटरेस्ट भी जो है बैंक आपको लोन ऑफर करेगी। और इनकेस आपने अगर मान लीजिए कभी लोन वगैरह नहीं लिया, आपके पास कोई क्रेडिट स्कोर नहीं, तो आपको जो लोन ऑफर करेगी बैंक वो 8.80 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर करेगी। तो ये रहे इस समय एसबीआई के होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं एलआईसी एचएफएल में होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है। तो यहाँ पे हम देखिए, अगर आपका सिविल स्कोर 750 या उससे ऊपर होगा तो बैंक आपको 20 करोड़ तक का लोन यहाँ पे दे सकती है 8.45 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। ऐसे अगर आपका सिविल स्कोर देखिए 700 से 749 के बीच में है तो 5 करोड़ का लेते हो 9.05, 5 करोड़ से 20 करोड़ का लेते हो 9.25। ऐसे अगर सिविल स्कोर और डाउन होगा 600 से 699 के बीच में होगा तो 50 लाख तक का लोन लेते हो 9.30, 50 लाख से 2 करोड़ के बीच का लोन लेते हो 9.50 और 2 करोड़ से 20 करोड़ का लोन लेते हो तो 9.65। ऐसे अगर मान लीजिए आपका सिविल स्कोर और भी नीचे है, जैसे 600 के भी नीचे है, तो 9.75 के रेट ऑफ इंटरेस्ट में स्टार्टिंग होगी। अगर आप 50 लाख तक का लोन लेते हो, 50 लाख से 2 करोड़ के बीच में लेते हो 9.95 और 2 करोड़ से 20 करोड़ का लोन लेते हो तो 10.15 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर बैंक आपको लोन ऑफर करेगी। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि जो लोएस्ट वाला चल रहा है, जो कि है अगर आपका सिविल स्कोर 750 के ऊपर होगा तो यहाँ पे जो चल रहा है 8.45 चल रहा है, और एसबीआई में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है वो मिनिमम जो चल रहा है 8.70 चल रहा है। तो अब चलते हैं यहाँ पे अपने बेस्ट ईएमआई कैलकुलेटर पे, जहां पे हम आपको होम लोन का मंथली ईएमआई कैलकुलेट करके बताएंगे। तो सबसे पहले तो हम आपको एसबीआई का जो है होम लोन का ईएमआई कैलकुलेट करके बताएंगे। यहाँ पे उनको जो लोन लेना है वो लेना है 15 लाख का, तो हमने यहाँ पे 15 लाख का अमाउंट डाल दिया। अब एसबीआई में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग हो रही मिनिमम, वो हो रही है 8.70 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। लोन टेन्योर उनको लेना है 10 सालों के लिए, तो यहाँ पे 10 साल सेलेक्ट कर लिया। तो देखिएगा आपका जो मंथली ईएमआई यहाँ पे बनेगा वो बनेगा 18,759 रुपए। इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा आपको 7,51,042 रुपए। टोटल पेमेंट आपको करनी होगी 22,51,042 रुपए। इस तरीके से आप देख सकते हो प्रिंसिपल लोन अमाउंट यहाँ पे 66.6% है, जो कि आपने 15 लाख का लिया। टोटल पे जो इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा वो है 33.4, जो कि है 7,51,000 रुपए। तो ये तो रहा एसबीआई में। अगर आप जो है 15 लाख का लोन लेते हो 10 साल के लिए 8.7 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, तो आपका मंथली ईएमआई 18,000 बनेगा और टोटल इंटरेस्ट आपको 7,51,000 पे करना पड़ेगा। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे एलआईसी एचएफएल में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमने अमाउंट डाल दिया, तो लेना है 15 लाख का अमाउंट। फिर यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो एलआईसी में चल रहा है वो 8.40 से लगभग स्टार्टिंग हो रही है, और लोन टेन्योर हमको लेना है 10 साल के लिए। तो अब देखिएगा यहाँ आपका जो मंथली ईएमआई बनेगा वो बनेगा 18,518। इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 7,42,000। टोटल पेमेंट आपको करनी होगी 22,22,000। यहाँ पे प्रिंसिपल लोन अमाउंट आपका देखिए वहां पे 66 था, यहाँ पे 67.5% है। यही टोटल इंटरेस्ट जो आपको चुकाना पड़ रहा है 60,22,000 जो है 32.5%। तो देख सकते हो दोनों ही बैंकों में अगर हम 15 लाख का लोन लेते हैं 10 सालों के लिए, तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या मंथली ईएमआई और टोटल इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। अगर आपको लोन के ऑफर वगैरह देखने हैं वो आप इस वेबसाइट पर जो है चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे आपको हर बैंक के होम लोन हो, पर्सनल लोन, कार लोन, टू व्हीलर लोन, एजुकेशन लोन, क्रेडिट कार्ड, इन सब के आपको ऑफर वगैरह के लिंक मिल जाएंगे। जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं एसबीआई, तो एसबीआई बैंक का होम लोन का आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगा। एलआईसी एचएफएल उस बैंक का भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए आप जो है डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, इंटरेस्ट रेट वगैरह, एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट वगैरह चेकआउट कर सकते हो, और ऑफर वगैरह जो भी चल रहे होंगे वो भी आप यहाँ से देख सकते हो। यहाँ पे क्रेडिट कार्ड के भी ऑफर वगैरह चल रहे हैं, जिससे आप जो है डायरेक्ट यहाँ से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, और यहाँ पे कुछ पर्सनल लोन के भी ऑफर वगैरह चल रहे हैं जिसको आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। तो इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो एक बार जाके जरूर चेकआउट करिएगा। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं एसबीआई होम लोन और एलआईसी एचएफएल होम लोन में आपको यहाँ पे कौन कौन सी स्कीमें वगैरह चलती है। तो सबसे पहले एसबीआई में देख लेते हैं। तो एसबीआई में देखिए आपको ये स्कीमें दिख जाएंगी। एसबीआई रेगुलर होम लोन चलता है, एसबीआई बैलेंस ट्रांसफर होम लोन चलता है, एनआरआई होम लोन चलता है, फिर यहाँ पे फ्लेक्सी पे होम लोन है, फिर यहाँ पे आता है आपका प्रिविलेज होम लोन है, शौर्य होम लोन है, प्री अप्रूव्ड होम लोन है, रियलिटी होम लोन है,
उसके बाद आता है आपका होम टॉपअप लोन है, स्मार्ट होम टॉपअप लोन है, योनो इंस्टा होम टॉपअप लोन है, और होम लोन टू अगर आप जो है कोई बिजनेसमैन वगैरह हो, सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल हो, तो आप यहाँ से होम लोन टू नॉन सैलरीड से यहाँ पे ले सकते हो। और भी देखिए यहाँ पे ट्राइबल प्लस है, रिवर्स मॉर्टेज लोन है, सीआरई है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है। तो ये इनकी जो है कुछ टॉप स्कीमें वगैरह चलती है जिसके थ्रू आप यहाँ से होम लोन वगैरह ले सकते हो। अब यहाँ पे एलआईसी एचएफएल में कौन कौन सी स्कीमें चलती है वो देख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आती है होम लोन फॉर रेजिडेंट इंडियन। जो भी इंडियन रेजिडेंट होंगे, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हो या सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल होंगे, तो वो यहाँ से आराम से होम लोन लेने के लिए एलिजिबल होंगे। फिर यहाँ पे होम लोन फॉर नॉन रेजिडेंट इंडियन है, कोई एनआरआई वगैरह है वो भी यहाँ से होम लोन ले सकता है। प्लॉट लोन यहाँ पे मिलता है, होम इंप्रूवमेंट लोन मिलता है, होम रिनोवेशन लोन मिलता है, फिर यहाँ पे होम टॉपअप लोन मिलता है, यहाँ पे बैलेंस ट्रांसफर भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो टोटल देखिए यहाँ पे 7 स्कीमें चलती हैं एलआईसी एचएफएल में। वहीं एसबीआई में जो है स्कीमें काफी ज्यादा चलती है, यहाँ पे देख लीजिए काफी सारी स्कीमें चलती हैं। अब हम यहाँ पे डिटेल में देख लेते हैं फीचर्स वगैरह आपको क्या मिलेंगे। तो एसबीआई में देखिए आपको जो फीचर्स मिलेंगे, तो यहाँ पे मिलेंगे होम लोन प्रोडक्ट टू सूट एवरी कस्टमर नीड है, लो इंटरेस्ट रेट है, लो प्रोसेसिंग फीस लगेगी, कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है। एसबीआई में इस समय जो है प्रोसेसिंग फीस नील है, कोई भी आपको प्रोसेसिंग फीस देने की जरूरत नहीं है, कोई भी प्री पेमेंट पेनाल्टी नहीं है। अगर आप टाइम से पहले भी अपना लोन चुकाना चाहते हो तो आपसे कोई चार्जेस वगैरह नहीं लिए जाएंगे। इंटरेस्ट चेंजेड और डेली रिड्यूसिंग बैलेंस है, आप 30 साल के लिए यहाँ से लोन ले सकते हो। होम लोन जो है ओवरड्राफ्ट के थ्रू भी आपको मिल जाएगा, और यहाँ पे वुमेन बोरोवर्स के लिए जो है इंटरेस्ट में भी कंसेशन वगैरह प्रोवाइड किया जाता है। वहीं एलआईसी एचएफएल में जो आपको फीचर्स वगैरह मिलेंगे वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए ऑनलाइन होम लोन सैंक्शन फैसिलिटी है, अगर आप जो है डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हो डायरेक्ट भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। क्विक सैंक्शन है, लो ईएमआई है, सिंपल डॉक्यूमेंटेशन लगता है, 30 सालों के लिए यहाँ से अभी आप लोन ले सकते हो। लोएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यहाँ पे जो है एसबीआई से भी जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा आपको कम पे मिल रहा है। कोई भी प्री पेमेंट पेनाल्टी नहीं है। यहाँ पे भी आपको अपने घर में कंस्ट्रक्शन कराना है या कोई फ्लैट वगैरह बाई करना है, उसके लिए आप यहाँ से लोन ले सकते हो। टेक ओवर और बैलेंस ट्रांसफर का भी जो है आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये तो रहे इसके फीचर्स वगैरह। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं एलिजिबिलिटी जो है दोनों ही जगह सेम रिक्वायर होती है। रेजिडेंट इंडियन मिनिमम एज जो अप्लाई करने की है वो 18 साल और मैक्सिमम एज जो है 70 ईयर्स, यही लगभग जो है मांगा जाता है हर बैंक में। अब यहाँ पे जो है हम यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह देख लेते हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन भी लगभग जो है सेम ही डॉक्यूमेंट यहाँ पे देने पड़ते हैं। तो हम किसी एक के डॉक्यूमेंट देख लेते हैं। तो कुछ कॉमन डॉक्यूमेंट जो है बैंक मांगते हैं वो आपसे मांगेंगे, जैसे एम्प्लॉय आइडेंटिटी कार्ड अगर आप जो है सैलरीड इंडिविजुअल होगे, कंप्लीटली फिल्ड लोन एप्लीकेशन फॉर्म देना पड़ेगा विद 3 पासपोर्ट साइज फोटो। उसके बाद प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी देना पड़ेगा जिसमें आप कोई भी डॉक्यूमेंट दे सकते हो, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड। प्रूफ ऑफ रेजिडेंस में आपको यहाँ पे जो अपना कोई भी बिल वगैरह आप दे सकते हो। फिर यहाँ पे प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह मांगे जाते हैं। अगर आप अपने घर में कंस्ट्रक्शन कराने के लिए लोन ले रहे हो तो परमिशन फॉर कंस्ट्रक्शन दिखाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे अगर आप कोई नया घर खरीदा आपने तो अलॉटमेंट लेटर, स्टैम्प एग्रीमेंट फॉर सेल दिखाना पड़ेगा। ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट आप दिखा सकते हो। शेयर सर्टिफिकेट ओनली महाराष्ट्र के लिए है। उसके बाद आप यहाँ पे मेंटेनेंस बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट वगैरह दिखा सकते हो। फिर यहाँ पे अगर आप कोई न्यू प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो कन्वेंस डीड जो है आपको यहाँ पे दिखानी पड़ेगी। फिर आपकी जो है जो भी पेमेंट वगैरह आपने बिल्डर को करी होगी तो उसकी रिसिप्ट वगैरह या अकाउंट डिटेल वगैरह आपको यहाँ पे दिखानी पड़ेगी। अब अकाउंट से रिलेटेड क्या क्या जो है डिटेल वगैरह दिखानी पड़ती है, तो लास्ट 6 मंथ का जो है बैंक अकाउंट स्टेटमेंट वगैरह दिखाना पड़ेगा। जितने भी बैंकों में आपका अकाउंट है उन सब के आपको लास्ट 6 मंथ के बैंक अकाउंट स्टेटमेंट दिखाने पड़ेंगे। और अगर आपने पहले कभी लोन लिया है तो उस लोन के जो है 1 ईयर का जो है स्टेटमेंट वगैरह आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। इनकम प्रूफ के तौर पे क्या मांगा जाता है, तो अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हो तो आपके लिए सैलरी स्लिप, सैलरी सर्टिफिकेट लास्ट 3 मंथ का दिखाना पड़ेगा। उसके बाद आप कॉपी ऑफ फॉर्म 16 दिखा सकते हो लास्ट 2 ईयर का, या आप इनकम टैक्स रिटर्न लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर का यहाँ पे दिखा सकते हो। नॉन सैलरीड एप्लीकेंट्स के लिए क्या इनकम प्रूफ रिक्वायर होता है, तो बिजनेस एड्रेस प्रूफ, आईटी रिटर्न लास्ट 3 ईयर का, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट लास्ट 3 ईयर का, बिजनेस लाइसेंस डिटेल, टीडीएस सर्टिफिकेट और सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन। अगर आप जो है सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल की कैटेगरी में आते हो जैसे कि डॉक्टर, सीए, इंजीनियर वगैरह, तो आप पे जो है सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन आपको दिखाना पड़ेगा। तो ये कुछ जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंट वगैरह रिक्वायर होते हैं एलआईसी एचएफएल से होम लोन लेने के लिए। यहाँ पे देखिए लगभग सेम डॉक्यूमेंट वगैरह रिक्वायर होते हैं, जैसे कि देख सकते हो केवाईसी डॉक्यूमेंट, इनकम डॉक्यूमेंट में सैलरी स्लिप है, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ का है, और यहाँ पे लास्ट 3 ईयर का इनकम टैक्स रिटर्न है। फिर प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट यहाँ पे दिखाने पड़ते हैं, जैसे कि प्रूफ ऑफ ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, फ्लैट वगैरह खरीद रहे हो तो अलॉटमेंट लेटर और अप टू डेट टैक्स पेड रिसिप्ट। तो ये कुछ जो है डॉक्यूमेंट वगैरह रिक्वायर होते हैं दोनों ही बैंकों में। आपको एसबीआई और
LIC HFL से अगर आप होम लोन लेते हो तो यहाँ पे आपको क्या फीचर्स बेनिफिट्स वगैरह मिलेंगे, यहाँ पे क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है आपका। अगर आप 15 लाख का लोन लेते हो 10 सालों के लिए तो आपका मंथली EMI और टोटल इंटरेस्ट यहाँ पे क्या बनेगा वो आप देख सकते हो। यहाँ पे इस EMI कैलकुलेटर का भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन लेने जा रहे हो तो आप अपना डिटेल में जो है मंथली EMI कैलकुलेट कर सकते हो। तो आई होप वीडियो हमारा आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और हमें कमेंट करके बताएगा आगे आप किन दो बैंकों के बारे में हमसे कंपैरिजन कराना चाहते हो। तो उन दोनों बैंकों का नाम लिख के हमारे किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।